अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, यानी कि कुछ लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं कि जो शुरुआत होती है, जिनकी नौजवानी की उम्र होती है और उसको वो ख़ुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने सोचा कि ऐसे जो लोग हैं, अक्सर ऐसे बच्चे अल्लाह ताला जिनको बचाए वो ठीक रहते हैं, बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बेराह रवि का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये नौजवानी की उम्र होती है और इस वक्त जोश ज़्यादा होता है, होश कम होता है। क्योंकि बाद में जाके जिस चीज़ की ज़रूरत पड़नी है उसको वो बच्चे जो होते हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो ज़ाया कर बैठते हैं और नुकसान का बायस बनते हैं अपने लिए। तो जब जिसम यानी कि जब नौजवानी की उम्र होती है तो उस वक्त जो मनी की जो मिकदार है जिसम के अंदर, वो कसरत के साथ पैदा होने लग जाती है। अगर मर्द हो, मर्द में हो जाए या फिर औरत हो, तो उसे खारिज करने के लिए इन अज़ा में तहरीकात उठती हैं। जो जिसम के अज़ा हैं, जिनसी अज़ा, उनमें तहरीकात सी उठती है, यानी कि जिसम के अंदर बिजली की लहरें दौड़ती हैं। तो ये जब उठना शुरू हो जाती हैं, जो जिनसी मिलाप से ही कम हुआ करती हैं, यानी कि अगर जिनसी मिलाप हो जाए हलाल तरीके से, शादीशुदा हो जाएं, तो ये अपना जो कंट्रोल है वो उनके अपने हाथ में आ जाता है। तो अगर शादीशुदा ना हो किसी वजह से, तो फिर नुकसान भी हो सकता है और अल्लाह अल्लाह पाक जिनको बचाए रखे तो वो महफूज रहते हैं। लेकिन कुदरत ने इसका आर्जी इलाज जो है वो एहतलाम की सूरत में किया है, यानी कि वक्ती तौर पर मर्द और औरत को एहतलाम होकर चंद दिनों के लिए जज्बात जो होते हैं वो सुस्त हो जाते हैं। जब एक दफ़ा एहतलाम हो जाता है तो थोड़े दिनों के लिए जो जज्बात होते हैं, शहवानी जज्बात, कम हो जाते हैं। लेकिन चूँकि जिनसी मशीनें जब नई नई होती हैं, जब नौजवानी की उम्र होती है, तो फिर वो दोबारा ख़जाना है मनी जो होते हैं वो भर जाते हैं, जल्दी भर जाते हैं, और फिर वही जो बिजली की लहरें हैं जिस्म के अंदर वो उठने लग जाती हैं और दोबारा उसी तरह मगलूब शहवत हो जाया करता है इंसान। बाज़ नौजवान लड़के लड़कियां जिनके शहवानी जज्बात का फितरी इलाज तो शादी है, लेकिन बाज़ घरेलू मजबूरियों या फिर खानगी हालात की वजह से शादी में देर का सबब बन जाते हैं। ऐसी सूरत में ऐसे नौजवान जिनसी तस्कीन ना होने की वजह से, अक्सर जो लड़कियां हैं वो इख्तनाक और रहम का शिकार हो जाती हैं, ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। उनको जिस्म जो होता है वो अपना हालत गैर में हो जाता है, अक्सर दौरे पड़ते हैं। सीधे साधे जो वालिदैन होते हैं वो बच्चों की असल ज़रूरत तो नहीं समझ पा रहे होते और ना ही लड़के लड़कियां साफ अल्फाज में उन्हें बता पाते हैं। नतीजा ये होता है कि जो वालिदैन बच्चों को साया और जिन भूत का साया में मुब्तला समझने लगते हैं और पीरों फ़कीरों के दर की ठोकरें खाते हैं और वहाँ से दम फूंक ये वो करवाते हैं। तो उसके ये एक समझ लें कि अगर आप एक चीज़ को नहीं समझते तो ये उसकी दलील है कि आप नासमझी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको आप कोशिश करें कि इसको कंट्रोल करें। मैं आपके सामने इसके लिए एक नुस्खा भी रखूँगा, इंशाल्लाह आपको उसमें फ़ायदा होगा। बस अगर ऐसी हालत किसी नौजवान लड़के या लड़की की हो तो उसमें अगर पाई जाए तो इनकी शादी जल्द मुमकिन, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप उसकी शादी कर लें तो बेहतर है। और साथ में अगर आपको ये मुमकिन नहीं है आपके लिए, तो मैं इसके लिए आपके सामने एक नुस्खा भी रखने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी आपको फ़ायदा देगा। इसमें जोश, शहवत का जो जोश है वो कम हो जाएगा और जो शिकायत हो रही हैं, यानी कि दौरे वगैरह पड़ रहे होते हैं अक्सर लड़कियों को, तो वो भी रुक जाते हैं और जो सेहत है वो बहाल हो जाया करती है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। मुख्तसर सा नुस्खा है, आप उसको नोट कर लें और इसको आप बना के रखें। अगर ऐसे कोई लड़के हैं जो शुरुआत में जो नौजवानी की उम्र में अक्सर उनके चेहरे के ऊपर जो छाइयाँ हैं या दाने वगैरह हैं वो भी हो जाते हैं, और अक्सर फ़ोन पे बात करते हुए, जब फ़ोन पे वो बात करते हैं किसी हम जिनस से, यानी कि लड़का अगर लड़की से बात करता है या लड़की लड़के से बात करती है, तो इस तरह ये जो होता है ये कतरे वगैरह आ जाते हैं। ये फितरी अमल है, क्योंकि जब फ़ोन पे बात की जाती है जिस्म तो नज़दीक नहीं होते, लेकिन जो दिमाग होते हैं वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक हो जाते हैं, तो ये चीज़ फिर कतरे जो हैं वो निकल जाते हैं।
تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مختصر سا نسخہ رکھنے جا رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ دھنیا لینی ہے آپ نے خشک، یہ آپ 1 پاؤ لے لیں، اور اس کے اندر مصری لے لیں۔ کوزہ مصری ہمیں ہر جگہ سے مل جاتی ہے، اکثر اسٹور وغیرہ سے مل جاتی ہے۔ کوزہ مصری بھی آپ 1 پاؤ لے لیں، اور کافور لے لیں، یہ پنسار اسٹور سے ملے گا آپ کو۔ کافور لے لیں 1 تولہ۔ باقی دونوں چیزوں کو اچھی طرح پاؤڈر کر لیں، اور کافور کو اس کے اندر مکس کر کے، یہ پاؤڈر شدہ ہوتا ہے تو اس کے اندر مکس کر لیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کا نسخہ تیار ہے۔ اب اگر آپ اس کو ایسے ہی کھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، 1/4 چمچ کا حصہ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، چھوٹا چمچ 1/4، یا پھر 250 mg کی کیپسول بھر لیں۔ وہ آپ ایک کیپسول صبح دوپہر شام استعمال کریں، تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ جو آپ کا جوش ہے، شہوت ہے، یہ آپ کو کنٹرول میں آ جائے گی۔ اور سیلف کنٹرول اس کا میں نے آپ کے سامنے نام رکھا ہے، جو کہ آپ نے دیکھا ہے تھمبنیل کے اوپر۔ تو یہ آج کا جو مختصر نسخہ ہے، اس کو آپ بنا کے استعمال کریں۔ ساتھ میں آپ نے جو جنسی جان پیدا کرنے والی غذائیں ہیں، خشک گرم غذائیں یا گرم خشک غذائیں، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کی جگہ آپ گرم تر سے تر گرم جو غذائیں ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اپنے آپ میں رہیں گے، اپنے قابو میں رہیں گے، اور اپنی جو جوانی ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکیں گے اور اپنے قابو میں رکھ سکیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔